राहु कोई खराब चीज नहीं है भैया, हमारा एक एलिमेंट है जिसका वायु तत्व है, वो एलिमेंट है, उसकी पूर्ति कर दो। वो तो आपको देने के लिए, आपको समझाने के लिए, आगे के रास्ते दिखाने के लिए बैठा है। राहु यानी आपके ऊपर की खोपड़ी, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, अच्छा सूंघो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, यही तो राहु है। दिमाग एकदम रिलैक्स होगा। अच्छा, भ्रामरी प्राणायाम करने से जो गले के ऊपर के सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। आपका थायराइड है, मुंह के छाले हैं, नाक जाम रहता है, आंखें भारी रहती है, सर भारी रहता है, माइग्रेन, इवन आपके जो सर्वाइकल पीछे गर्दन का है, सर्वाइकल के प्रॉब्लम को भी सोल्व करता है। नमस्कार, मैं कंवर के अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आज हम भ्रामरी प्राणायाम के बारे में जानेंगे। भ्रामरी प्राणायाम से होने वाले अनगिनत फायदे और उसको करने का तरीका। भ्रामरी जो शब्द है वो भ्रामर से लिया गया है, यानी भौरे की गुंजन से लिया गया है। ये एक गुंजन है जो हमको अपने दिमाग में, सर में करनी है, तो वो भ्रामरी प्राणायाम कहलाएगा। कि सांस को एक साउंड के द्वारा फिर वाइब्रेट करना है सर को, तो भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने का पहले तरीका जान लेते हैं। अंगूठे से तो कान बंद करने हैं, बीच की 2 उंगलियों से आंखें, और ऊपर अंगूठे के साथ वाली उंगली है वो फोरहेड पे लगाते हैं। ये इसकी पोज है। सांस को गहरा लेना है और मुंह बंद करके नाक से ही सांस को बाहर छोड़ना, बट साउंड के साथ में करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करते हुए इस बात का ध्यान रखें, आप सुखासन में, पद्मासन में जैसे भी बैठे वैसे बैठे, नेक बैक थोड़ी स्ट्रेट हो, कमर सीधी हो, खुली हवा हो, तो और भी ज़्यादा फायदा होगा। अभी हम इसके फायदे के बारे में जानते हैं। भ्रामरी प्राणायाम से होने वाले अनगिनत फायदे जो हैं, सबसे पहले तो जिसका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है ना, जो एक डिप्रेशन की भी बीमारी उसको हो, तो उसको ठीक करता है। स्ट्रेस लेवल को तो 5 मिनट के अंदर ये कूल डाउन कर देता है आदमी को। माइंड को जब वाइब्रेट होता है तो रिलैक्स कर देता है। अगर माइंड रिलैक्स हो तो कितने अच्छे अच्छे विचार आते हैं और कितने अच्छे अच्छे डिसीजन आएंगे जिसको ले सकते हैं। यानी भ्रामरी प्राणायाम से आपके निर्णय लेने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, दिमाग एकदम रिलैक्स होगा। अच्छा, भ्रामरी प्राणायाम करने से जो गले के ऊपर के सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। आपका थायराइड है, मुंह के छाले हैं, नाक जाम रहता है, आंखें भारी रहती है, सर भारी रहता है, माइग्रेन, इवन आपके जो सर्वाइकल पीछे गर्दन का है, सर्वाइकल के प्रॉब्लम को भी सोल्व करता है। बट उसके लिए थोड़ा भ्रामरी, थोड़ा गर्दन को पीछे करें। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि कहाँ पे वाइब्रेट करना है। गले के लिए करना, थायराइड के लिए, तो गर्दन को थोड़ा झुका के भ्रामरी करें, गले में वाइब्रेट होगा, सर में भी वाइब्रेट होगा, पूरे मुंह पे वाइब्रेट होगा। सर्वाइकल का किसी को चक्कर आते हैं तो वो नेक को पीछे ले जा करके करे। जो करते हैं प्रैक्टिस में, वो भले ही करें 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, जितना करना चाहे, बट शुरुआत में 2 मिनट से 3 मिनट तक करें, फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएं। अब ये तो गले के ऊपर के जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक कर रहा है। अभी इसके दूसरे फायदे भी हैं, अगर दूसरे वे में देखा जाए। आप देखिए, बोलते हैं कि भाई मेरा राहु खराब है, कुंडली में राहु खराब है, मेरे कोई भी काम नहीं बन रहे, जहां भी जाता हूं चिड़चिड़ होती है। भाई होगी, रीजन क्या है कि जब हमारा ये जो राहु है वो वायु तत्व है, और ये जो ऊपर है ये वायु तत्व को मतलब रिप्रेजेंट करता है। अगर वायु दूषित होगी तो चिड़चिड़ापन भी आएगा, जुबान भी खराब होगी, ब्लेम भी लगाएगा, अपना दोष दूसरों पे भी बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें राहु खराब होता है ना, तब होती है। फिर कोई भी काम करने जाए पहले से ही ना हो जाएगी, पहले से मन में ही ना आ जाती है, अक नहीं होगा नहीं, फिर भी जाता है। ये नेगेटिविटी जितनी भी बढ़ती है, ये राहु कमजोर होने से, यानी वायु तत्व कमजोर होता है तो होती है। राहु कोई खराब चीज नहीं है भैया, हमारा एक एलिमेंट है जिसका वायु तत्व है, वो एलिमेंट है, उसकी पूर्ति कर दो। वो तो आपको देने के लिए, आपको समझाने के लिए, आगे के रास्ते दिखाने के लिए बैठा है। राहु यानी आपके ऊपर की खोपड़ी, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, अच्छा सूंघो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, यही तो राहु है। किसने बोला कि राहु काम खराब करता है? नहीं, हमारे अंदर वो एलिमेंट्स, वो एनर्जी कम है, इसकी वजह से वो काम नहीं कर पाता। तो एनर्जी देना तो आपके हाथ में, आप उसको एनर्जी दीजिए, वायु को ठीक करिए, प्राणायाम करिए। और उसका एक और उपाय है राहु को ठीक करने का, कि आप कुंभक करिए, कि ऑक्सीजन का लेवल
शरीर के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर पूरा पहुंच जाए, और पानी भरपूर पीना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ करेंगे ना, ऑक्सीजन लेवल और आप पानी को अगर बॉडी में मात्रा बराबर कर देंगे तो आपका राहु एकदम ठीक हो जाए, केतु ठीक हो जाए, भाई साहब यहाँ तक शनि भी ठीक हो जाए, क्योंकि सारी चीज़ खोपड़ी में ही है। तो कैसे करना है कुंभक? इसमें सांस लेना है, पेट में भरना है या चेस्ट में, जैसे आप रोकना चाहे कुछ देर के लिए सांस को रोकना है। इसमें आपकी कैपेसिटी, आपकी योग्यता कितनी है कि भाई आप 10 सेकंड रोक सकते हैं, 20 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, जैसी आपका अभ्यास है वैसा करिए। इसमें फोर्स नहीं करना है, और इसमें कोई नियम नहीं होते कि भाई आप इतना सांस लो, इतनी देर रोको और इतना रोको। वो एक क्रिया है, ये क्रिया नहीं, आपको ऑक्सीजन भरपूर लेनी है। पूरा सांस लो भाई अंदर, रोक दो पेट के अंदर, चेस्ट के अंदर, थोड़ी देर रोकोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन आपके सर में भी जा रही है, आपके बॉडी के हर एक पार्ट्स में, एक एक सेल्स में, एक एक अंग में जा रही है, नस नस में जा रही है। आप फील करके देखो, जरूर होगा फील। कोई कुंडली दिखाता है, कोई गलत बात नहीं दिखाना चाहिए। उससे आपको ये मालूम पड़ेगा जब हम पैदा हुए थे हमारे अंदर कौन सी एनर्जी, कौन सा तत्व कमजोर है, उसको पूरा करना चाहिए। तो इसका एलिमेंट जो वायु तत्व हो, तो प्राणायाम से राहु ठीक हो जाता है, केतु ठीक हो जाता है। क्योंकि जितनी भी खोपड़ी के ऊपर की बातें, हाँ तो यही है ना, जुबान खराब हो गई, गलत सोचना, गलत देखना, गलत विचार, ये सारे राहु है। तो राहु नहीं है कि भाई कोई देवता है राहु और उसने ये गलत कर रहा, वो मेरा ही आकर के गलत कर रहा है और हमेशा भगवान को दोष देते रहते, मेरा काम नहीं हुआ। ये राहु नहीं कर रहा है, ये हमारे अंदर जो वीकनेस है, एनर्जी कम है, वो करती है। राहु तो आपको देने को बैठा, आप उसकी पूर्ति तो करो। अरे भाई गाड़ी लिए, कुछ पेट्रोल तो डालो उसमें, तो ही तो चलेगी वो। तो ये आपकी जो शरीर की गाड़ी है उसमें पेट्रोल का काम करेगा आपका प्राणायाम। और प्राणायाम सारे कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, आप जो भी प्राणायाम आता आप करिए। बट सर के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत फायदेमंद है और कुंभक बहुत फायदेमंद है। आपके कुंडली के सारे दोष को ठीक कर देगा, आप करके देखिए। बाकी आपके जो कुंडली के दोष हैं, आपको जो बताते हैं भाई ये नग पहनो, ये फिर इसका ये दान करो, इसका ये भाई आप रुद्राक्ष की माला पहनो, इतने मंत्र जाप करो, ये आपके कार्मिक और धार्मिक अकाउंट को बढ़ाते हैं। ये सही है कि जो आपका प्रारब्ध होता है वो मिलता है, बट फिजिकली मेंटली अगर आप सही हैं तो उसको बहुत बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी चीज गलत नहीं है, उसका सही इस्तेमाल करो, चाहे भृगु संहिता हो, चाहे अगस्त संहिता हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, जितने भी आजकल ये चल रहे हैं, लाल किताब चल रही है, कोई न्यूमरोलॉजी चल रही है, कोई फंग शुई का कुछ चल रहा है, भाई सब आपका यही बताएंगे आपके बॉडी में एक कमजोरी है। और कमजोरी कोई आपको कोई नग या पूरी नहीं करेगा, आपको सिर्फ अपने शरीर में खाने पीने की चीज़ों से, योग से भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता। और आज की जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप क्या करिए, वीडियो को आप नीचे मेरे को कमेंट्स करिए, और उसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो आत्मिक प्रॉब्लम है, चाहे वो शारीरिक प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आप लिखिए, मैं उसके बारे में कोशिश करूँगा आपको वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाने का। वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।